बात करें, अगर एनआरओ नहीं चाहिए, अगर रियायत नहीं चाहिए, तो ये पिवटल सवाल है कि फिर इतने बड़े पैमाने पर ये मूवमेंट डू और डाई की मूवमेंट क्यों की जा रही है? और ये जो अवाम को सर पे कफन बांधने की भी तरगीब जो वजीर आला गंडापुर साहब कई मरतबा दे चुके हैं, आपको लगता है कि ये दुरुस्त हिकमत अमली है, ये ठीक हिकमत अमली है कि आप अवाम को इस नहज पर इतनी एक आप समझें इतना आपने उनको चार्ज करके एक मूवमेंट के लिए तैयार किया हुआ है? देखिए मोना, बात यह है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो एहतजाज आखिरी ऑप्शन रह जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को जो है पिछले 2.5 सालों से रियासती जबर का और फस्तायत का निशाना बनाया गया। पहले पीडीएम की हुकूमत के दौरान भी, उसके बाद जब केयर टेकर सेटअप आया जो कि प्रोलॉन्ग था, और उसके बाद जब से ये हुकूमत आया है। अब आप 1.5 साल से लोगों को जेल के अंदर आप रखेंगे, ट्रायल नहीं चलाएंगे, और एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर 9 मई की मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसमें कुछ लोग जो पार्टी छोड़ देते हैं उसी गाड़ी में होते हैं, तो उनके एक साथी को आप 8 महीने जेल देते हैं, दूसरी को आप हाथ में नहीं लगाते। एक के खिलाफ जिस पे आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉलेज शख्स की हैं, वो पीटीआई छोड़ता है तो उसको आप बरील ज़िम्मा करार दे देते हैं। और लेकिन उसके जो 84 साल की कैंसर सर्वाइवर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, और यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज शीमा जैसे लोगों को उन्हीं मुकदमात में 1.5 साल से अपने अंदर रखा हुआ है और ट्रायल आप नहीं चला रहे। इमरान खान को आपने 1.5 साल अंदर रखा, 1 साल के अंदर जो है आपने उनके ऊपर 62 मुकदमे जेल के अंदर कायम किए। इस वक्त इमरान खान साहब अडयाला जेल की कस्टडी में नहीं है, इस वक्त वो न्यू टाउन थाना न्यू टाउन पुलिस की कस्टडी में है। एक ऐसे केस में जब आखिरी केस में उनकी बेल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो रात गए एक केस में फ्रिवलेस किस्म का केस है, वो 28 सितंबर 2024 से मुतल्लिक केस है, जबकि वो पिछले 5 अगस्त से वो जेल के अंदर हैं। तो उनके ऊपर अगर आप रहेंगे, फिर आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं करेंगे। केपी में आपने सेंड के इलेक्शन नहीं करवाए, अभी आज तक नहीं करवाए, ठीक है, 10 महीने से ज़्यादा हो गया। आपने कितने ट्रिब्यूनल्स ने पंजाब में फ़ैसले सुनाए हैं इलेक्शन पटिशनों के, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 के ऊपर एक पैरा दे के बैठा हुआ है। आप कभी गवर्नमेंट आती है तो वो कहते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं कि जी रिटायर्ड जजेस नहीं लगेंगे, फिर वो शिक खुद ही आकर डिलीट करते हैं इलेक्शन एक्ट से, और फिर बाद में फिर डालते हैं। तो एक बाय डिजाइन जो है आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर रहे हैं। करता हूं, एक बड़ी अहम बात आपने फरमाई, चूंकि आपने कहा कि ये नेगोशिएशंस भी नहीं कर रहे। हमें भी वाकईतन इस बात पे तशवीश है कि नेगोशिएशंस क्यों नहीं हो रही। ये बात वैसे क्या आप कैसे देखते हैं इसको?